कभी कभी ये प्रेम कविताओं पर गद्य में कविता है, कभी कभी हम फोन पर बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे की सांसें सुनते थे। ये लिखना मेरा गद्य में प्रेम को प्रकट करने जैसा हुआ ना। कविता इतना सूखापन बर्दाश्त नहीं करती, वह एक चित्र बनाती है, रंग और पानी दोनों को एकात्म करते हुए। एकाकार नहीं कह रहा। देवदास की पारो जब लिख रहा था तब पारो ने देवदास से कहा, तुमने मेरी सांस सुनी, उसमें तुम थे, जब मैं चुप थी बहुत अधीर नहीं देखी। हालांकि देवदास पारो जितना सुंदर रहा होगा मेरी कल्पना से बाहर, तो भी पारो में विलीन होने की क्षमता राधा से कम न थी। वह विलीन होना जानती थी, इस सीमा तक कि स्वयं को दिखनी धीरे धीरे कम हो गई, जिसमें मैं कुछ कुछ तुम जैसी दिखती हूँ। तुमने मेरी वो तस्वीर नहीं देखी। वह किन्हीं परिस्थितियों में ठकुराइन बन जरूर गई, अपने उस किरदार को निभाने में मुस्तैद भी पूरी तरह दिखी, लेकिन उसे देवदास का इस तरह टूटना गवारा कतई नहीं था। वह देवदास के साथ साथ टूटी। सिनेमा कथा में अतिरंजना के चक्कर में बहुत सारे रंग भर देता है। वे रंग अदृश्य को, अनुभूत को पर्दे तक लाने के लिए होते हैं। धूम धड़ाका, आग, धुआं और रोमांच सब दिखता है, दिखाया जाता है। असल जिंदगी में न प्रेम की इतनी नुमाइश होती है, न पीर की। पारो की आंख तो भरी भरी सिनेमा में भी कम दिखी। क्या बात? रो पड़ती तो उसके प्रेम के अशक्त होने का डर था। बहुत उसने देवदास की उपस्थिति को अपने हाथों में संभाल कर रखा। देवदास को बेशक लगा हो पारो सुबह सुबह डोली में बैठकर चली गई, पर पारो जहाँ दिखती कम है वहाँ होती है संपूर्ण में। सोचता हूँ संपूर्ण में होना ही अदृश्य होना भी है क्या? पारो ने कई शिकायतें मुझसे की बिना बोले। जब वह नहीं बोलकर कुछ कहती है तब मैं उसे हवा में लिखकर कहता हूँ, कैसी हो कनु प्रिया लिखवा कर राधा ने, तो कभी मैं गई ही कहाँ थी लिखवा कर पारो ने मेरे भीतर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। लौट आता हूँ मैं भी तो किसी खंडहर में से ही गुजर कर लौटा। जब मैंने मूल उपन्यास को बचपन में पढ़ा तो उसमें बसा देवदास मुझे विलास में शराब में डूबा ही अधिक नजर आया। दिलीप कुमार और बाद में शाहरुख ने उस किरदार की कोमल परतें खोली। हाँ, ऐश्वर्या के माध्यम से प्रकट हुई पारो तो लाजवाब लगी। मैंने उसे प्यार के साथ साथ श्रद्धा से देखा। और हाँ, तुम जो पारो के मन के रेशे रेशे तक ले गई, तुम्हारा क्या? हाँ, हो गया। मन के भीतर भीतर देवदास के पारो के किरदार में कुछ उलटफेर हुई। मैंने नहीं किए, अपने आप हुए और होते चले गए। पारो के ठाकुर थोड़ा जाने की जल्दी में थे, वे एकाएक चले गए। वे जान गए थे पारो की सांस में कोई और भी बसता है। ठाकुर चले गए। पारो अपने घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल पास दिन भर बैठी रहती। उसने यह मुझे बताया, मैंने सुना। समझ में उस कहे गए का अर्थ साल भर बाद अचानक एक दिन आया। किरदार जाने किस किस पगडंडी से होकर हम तक पहुंचता है। हम किरदार को अचानक देखते पहचानते हैं, फिर नितांत आत्मीयता से कहते, अच्छा तो तुम हो। इस तुम से हमारे मन में बसा कोई चरित्र उतर आता है। कविता हो या कहानी, उसे पढ़ते पढ़ते जाने अनजाने हम उसका पुनर्लेखन करने लगते हैं। हमारे भीतर कोई एक चरित्र चहलकदमी करता है, पारो के सौंदर्य की तरह एकदम अभिभूत कर देने वाला है। लोग कहेंगे प्रेम प्रेम होता है, एकदम शब्दातीत। ऐसा कहकर मैं कथा का पल्लू छोड़कर भाग खड़े होने के पक्ष में नहीं। सबको लगता है प्रेम में ही, बस मैं ही प्रेम में हूँ, बाकी दुनिया तो तराजू लेकर सामान तौलने में लगी है।
दिक्कत ये है, प्राय लोग चाय में सुविधा के अनुसार चीनी मिला देते हैं। एक मुद्दत से मैं बिना चीनी के चाय पी रहा हूँ। चीनी कम के अमिताभ से कतई ईर्ष्या करने के मूड में नहीं। हाँ, जब युवराज भाई ने देवदास की पारो कविता को अपनी आवाज, अपनी अभिव्यक्ति की अभिव्यंजना प्रदान की, तब मैंने जाना कविता का अंतिम हिस्सा किताब में देने से मैं फिर चूक गया। मैं औरत को उसके शरीर से परे देखने पर ही मुग्ध था। अपने द्वारा गढ़ा गया झूठ हमें कई बार कितना मुग्ध करता है।